कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर राज्य के सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। प्रियांक खड़गे के पत्र ने देश में सियासी घमासान मचा दिया है। इस पत्र में लिखा गया है कि जब समाज में नफरत फैलाने वाली विभाजनकारी ताकतें सिर उठाती हैं, तो हमारे संविधान के मूल सिद्धांत एकता, समानता और अखंडता हमें उन्हें रोकने का अधिकार देते हैं। देश के बच्चों, युवाओं और समाज के मानसिक स्वास्थ्य और विकास के हित में आरएसएस की सभी गतिविधियों को सरकारी परिसरों में प्रतिबंधित किया जाए। प्रियांक खड़गे के इस पत्र को लेकर बीजेपी ने उन पर तीखा हमला बोला है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की मानसिकता को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि आरएसएस को देश में 100 साल पूरे हो चुके हैं और इसे मिटाने वाले खुद मिट गए। आरएसएस पर जिसने भी प्रतिबंध लगाने के विषय में सोचा, वो समूल रूप से नष्ट हो गया। और प्रियंक खड़गे का ये बयान कांग्रेस को ये बताता है कि कांग्रेस कितने निम्न स्तर पर पहुंच गई है और कांग्रेस का विनाश अब निश्चित रूप से तय है। आरएसएस पूरे विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक सेवा संगठन है। Priyank Kharge is having a poisonous mindset. This type of poisonous mindset, many people of Congress having it. With all this mindset, RSS is celebrating a 100th century in this country. It is a biggest and very powerful organization which India has seen. ये जो आरएसएस बैशिंग ब्रिगेड है, आरएसएस के खिलाफ बकवास बहादुरी करते करते खुद अपना बंटाधार कर रही है। और कोई ये नई बात तो है नहीं। कांग्रेस के जो डीएनए में क्या है कि शुरू से लेकर के नेहरू जी से लेकर और आज तक देखिए, हर कोई ऐसा महीना नहीं होगा, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन की वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार न करें। लेकिन उसको दरकिनार करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ रही है। और ये दिन दूना रात चौगुना जो है वो सिमट रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता प्रियांक खड़गे के पत्र को सही ठहराते नजर आए। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे द्वारा आरएसएस की तालिबानी सोच वाले बयान का समर्थन करते दिखाई दिए। कोई इसमें शंका? तालिबान भी नफरत फैलाता, तालिबान भी महिला विरोधी हैं और आज तक कोई महिला आरएसएस की सर्वोच्च पद पर नहीं पहुंच पाई है। तो इनकी सोच तो वैसे ही है। ये प्रतिबंध तो बिल्कुल लगना चाहिए। आरएसएस के शाखाएं या स्कूल में क्यों लगेंगी? आरएसएस तो स्वयं में एक अनरजिस्टर्ड एनजीओ है, तो एनजीओ की गतिविधियां किसी स्कूल में क्यों हों? और वो भी विभाजनकारी, हिंदू मुसलमान करने वाली, भारत पाकिस्तान करने वाली, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोदने वाली। इन गतिविधियों की क्या आवश्यकता है स्कूलों में? ऐसी गतिविधियों पर तो प्रतिबंध लगना ही चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं ने आरएसएस को लेकर विवादित टिप्पणी की हो। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। विवादित टिप्पणी के बाद पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी शुरू हो जाती है। आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रही है और ऐसे समय में प्रियांक खड़गे के पत्र से साफ जाहिर होता है कि वो कहीं ना कहीं मीडिया में सुर्खियां बटोरना चाहते हैं।